हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। 13 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 14 चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हम लोग वो देखेंगे, अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएंगे और समझेंगे बातों को। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर नेम इज, जो पोटेटो का ही एक पार्ट है। चैप्टर नेम इज चैप्टर नंबर 14, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम के एरिया की हमें बात करनी है कि एक एरिया क्या होता है, कैसे फाइंड करें। आप पैरेललोग्राम भी जो है कोऑर्डिनेटर भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सभी कोऑर्डिनेटर्स का एरिया फाइंड करना है इस चैप्टर के अंदर देख लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल, रोम्बस, सभी बात। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया का मीनिंग क्या होता है? एरिया क्या होता है? देखो, स्पेस रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, space required by a body or figure in two dimension, space required by a body or figure in two dimension is known as area. Space required by a body in two dimension is known. For example, मेरे पास ये ट्रायंगल है बेटा, जो आपका बोर्ड होता है वो 2D सरफेस है, क्योंकि इसके अंदर जो मैटर करता है वो लेंथ और ब्रेड्थ मैटर करता है, इसकी जो थिकनेस है वो मैटर नहीं कर रही है। ठीक, तो बॉडी को 2 डायमेंशन में जो स्पेस चाहिए, ये सारा स्पेस चाहिए ट्रायंगल को 2 डायमेंशन में। ये जो सर्कल है इसको 2 डायमेंशन में कितना स्पेस चाहिए? सारा स्पेस चाहिए। तो ये जितना भी पोर्शन है वो आपका सारा पोर्शन क्या होगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी समझ लो, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब उसको मुझे लाकर रखना है, फ्लोर पे लाकर रखूंगा तो उसकी हाइट का तो कोई मतलब नहीं है, फ्लोर तो सेम कवर करेगा। उसकी हाइट अगर 5 मीटर है तो भी वो उतना ही फ्लोर कवर करेगा। हाइट अगर बढ़ा दोगे तो फ्लोर एरिया तो वो सेम ही कवर करेगा। यानी एरिया में क्या मीनिंग है? स्पेस रिक्वायर्ड बाय 2 डायमेंशन, स्पेस रिक्वायर्ड इन 2 डायमेंशन बाय अ बॉडी इज नोन एज एरिया। क्लियर? अब हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे आराम से। पैरेललोग्राम एक बार ये सब पढ़ देते हैं आपको, 2 डायमेंशनल फिगर्स के एरिया, क्योंकि फिर बार बार यूज होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, जनरल ट्रायंगल ए बी सी। ए के सामने वाली साइड ए, लेंथ बी और ये सी होती है जनरल। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना एरिया होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी साइड को बेस ले लो। अगर मान लो आपने बीसी को बेस लिया है, बीसी को क्या लिया है? बेस, तो इसी के ऊपर हाइट है, इसी के ऊपर आपको अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है। अगर ये हाइट h है तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस ए इंटू h। समझ गए बात को? अच्छा, अगर आप AC को बेस लेते हो तो यहां से आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये लेंथ मान लो h डैश है, तो इसी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो हाफ इंटू AC बेस B इंटू h डैश, और ये सेम आएगा। क्या है ये? सेम आएगा। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको बेस और हाइट पता है, बेस और कोरस्पॉन्डिंग हाइट पता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझे बात को? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ जी, आगे देखो, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, पढ़ के आएंगे आप लोग। स्केल एंड ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूँ। स्केल एंड ट्रायंगल है मेरे पास, उसका एरिया आप लोग कैसे फाइंड करते हैं? मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? स्केलर के लिए आप लोग पेरीमीटर निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी। ओके, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर का हाफ होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं आप लोग इसको, क्या होता है स्केलिंग के लिए? s इंटू एस माइनस ए
S minus B, S minus C, A, B, C आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन करो। एक ट्रायंगल है मेरे पास A, B, C, ये साइड 13, 14 एंड 15 है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। करो जल्दी से। हाँ जी, देखो पेरीमीटर हो गया 42, सेमी पेरीमीटर हो गया 21, तो एरिया का फॉर्मूला होगा S इंटू 21 इंटू S माइनस 8, 21 माइनस 13 8, S माइनस B 7 और S माइनस C 6 आ गया। ओके, तो ये लिखा हुआ है 21 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, रूट लेना है इसका, रूट एज इट इज 7 इंटू 3 लिख लिया 21 को, इसको क्या लिख लिया 4 इंटू 2, तो बैक स्टेप बनाने की कोशिश करो, इसको क्या लिख लिया 7 इंटू 2 इंटू 3 642, 7 और 7 से पता होगा 7 स्क्वायर रूट से 7 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 और 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, 7 3 से 81 84 यूनिट स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, ये बेसिक बात है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्केलर ट्रायंगल, एंड उसके बाद लिखो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। मेरे पास एक ट्रायंगल है, बातें याद रखनी है हमेशा के लिए, भूल नहीं जाना, ए बी सी। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ए एंड ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रायंगल है, सभी साइड्स सभी एंगल सभी हाइट सभी परपेंडिकुलर हाइट सभी मीडियंस सब इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हाइट बोल दी परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट कर देगा, इक्विलैटरल तो पता ही है आपको, a/2 और a/2 कर देगा, इसको मैंने d बोल दिया, क्या बोल दिया इसको मैंने d बोल दिया। तो सुनो, इन ट्रायंगल ADB, ADB में पाइथागोरस लगा दो, पढ़ रखिए सभी ने, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो a बेस का स्क्वायर a² 4 प्लस h² इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर a², h² इज इक्वल टू a² माइनस a² बाय 4, h² इज इक्वल टू 3a² बाय 4 आ गया, और h की वैल्यू आ गया, रूट कर दो साइड, 3 का रूट तो √3 आएगा, a² का रूट a हो जाएगा, 4 का रूट √3a/2। दिस इज हाइट ऑफ इक्विलैटरल, ये आपको याद कर लेनी है हमेशा के लिए, इक्विलैटरल की हाइट कितनी होती है √3/2a। ठीक है, नोट करो इसको एक बार। हाँ जी, तो क्या याद रखना आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट है √3a/2 होती है। बड़ा सिंपल सा इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर डाला, हाइट आ गई। अच्छा जी, अब बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। क्या होता है एरिया, अभी तो बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बीसी को बेस ले लो तो h हाइट हो जाएगी, बीसी कितनी है a इंटू हाइट √3/2a, तो एरिया हो जाएगा √3/4 a²। हमेशा याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ठीक है, क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए ए बी सी, साइड 6 है, एरिया फाइंड करना है, कितना होगा एरिया √3/4 a² यानी 6 का स्क्वायर 36 4 9 का, क्या आंसर आ जाएगा आपका 9√3।
3 यूनिट स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन फिगर है, 2 लेंथ्स की मल्टीप्लाई हो गई। √2 आपको पता होगा कितना होता है 1.414 और √3 कितना होता है 1.732। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये बेटा बहुत बेसिक बात है, ठीक है, बट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। हाँ जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल है, ए बी सी, इस साइड को आपने बी बोल दिया। एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया। करो एक बार ट्राई, वही यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ट्रायंगल में, आपको पता है बेस को बाइसेक्ट कर देगा, b/2 हो गया और ये भी कितना हो गया b/2, कंप्लीटली है, इसको b बोल। ओके, हाइट h बोल दी, हाइट क्या बोल दी h। वही इन ट्रायंगल ADB पाइथागोरस लगा दो, बेस का स्क्वायर b²/4 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर h² इज इक्वल टू a²। ओके, h² की वैल्यू आ गई a² माइनस b²/4। ये सब तेज होना चाहिए आप लोगों का अब तक। h² की वैल्यू आ रही है 4a² माइनस b²/4, उस साइड जाएंगे तो रूट कर देंगे, रूट ऑफ 4a² माइनस b², 4 का रूट 2 आ जाएगा। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हम इक्वल साइड्स को O A और बेस को B कंसीडर करते हैं, तो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स से, इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है, रूट ऑफ 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हाफ इनटू बेस b इनटू हाइट रूट ऑफ 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा एरिया 1/4 b इनटू रूट ऑफ 4a² माइनस b², दैट्स ऑल। आपको याद रखना है आइसोसेलेस का एरिया 1/4 b इनटू रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ठीक है, क्वेश्चन देखो। आइसोसेलेस ट्रायंगल A B C, ये 4 ये 5, एरिया बताना है। आप चाहो तो हेरोल्ड्स फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आइसोसेलेस एरिया आप लोग कर सकते हो। एरिया बताओ जल्दी से। हाँ, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपको समझ आया, A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू कितनी है 5, फॉर्मूला का अंदर पुट कर दो 1/4 इनटू 5 रूट ऑफ 4a² 64 हो जाएगा माइनस b² 25। ये आपका आंसर सॉल्व कर। क्लियर? आइसोसेलेस। नेक्स्ट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ जी, क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल? वन एंगल इज 90, ये A है, ये B है और ये C। ओके, ये साइड A है, ये B है, क्या है C। अब सुनो, ट्रायंगल है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता ही है। अगर मैं BC को बेस ले लूं, BC को क्या ले लूं बेस, तो A से परपेंडिकुलर है तो ये हाइट होगी इस बार, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। हाफ इनटू A इनटू C, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये बेस लोगे तो ये हाइट है, अगर AB को बेस लोगे तो C भी हाइट है क्योंकि परपेंडिकुलर है। इस ट्रायंगल में ये बेस लिया और ये क्या ली हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। क्लियर? नोट कर लो इसको अच्छे से, देख लो सभी ट्रायंगल्स का एरिया मैंने आपको बता दिया, जल्दी से देख लो।
एक चैप्टर आएगा आपके पास एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है, उसके अंदर भी फिर हम यही सब पढ़ेंगे दोबारा से, तो आप यहीं पर अच्छे से देख लो, फिर आपको वहां से क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए, एरिया ऑफ काम आएंगे आपके, इस चैप्टर में नहीं आएंगे, भले ही कम आए बट नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोऑर्डिनेटर्स के एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। हाँ जी, आपको पता होगा पैरेलल साइड्स के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, क्लियर। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। क्या मीनिंग है सुनो, आप किसी भी साइड को बेस ले लो, डजंट मैटर। अगर मैं ए बी को बेस लूंगा, ए बी को क्या लूंगा बेस, तो जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच की ये जो डिस्टेंस है h, ये हाइट होगी, क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, समझिए बात को। अगर आप इसी तरीके से BC को बेस ले लें, BC को क्या ले लें बेस ले लें, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा अपोजिट वर्टेक्स, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच जो डिस्टेंस होगी उसको आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो इसको आप, 90 से कम है तो एंगल 90 से ज्यादा करना है, तो इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे रहेगा, ठीक है। दोबारा सुनो, अगर AB को बेस लोगे तो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है आप उसको क्या बोलेंगे हाइट बोलेंगे, पैरेललोग्राम में एरिया होता है बेस इनटू हाइट। अगर आप AD को बेस ले रहे हैं तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो ये जो डिस्टेंस है, सुनो यहाँ से लेकर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये एंगल 90 से कम है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दोनों के बीच उसको आप लोग क्या बोल देंगे हाइट बोल देंगे। यहाँ तक समझ बात समझ में, और पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। अब सुनो बेस इनटू हाइट कैसे फॉर्मूला डिराइव, बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, AC को मीट कर लिया, क्या कर दिया AC को मीट, टू ट्रायंगल्स होंगी, अगर दोनों के ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दूं, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को क्या कर दूं ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो ABC, सुनो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, AB को बेस ले लिया, AB को क्या ले लिया बेस, तो यहां से यहां तक जो हाइट होगी ये h होगी, h बोल दिया, तो एरिया ऑफ ABC हो जाएगा हाफ इनटू AB इनटू h, ये सिर्फ समझने के लिए। फिर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, CD को बेस ले लिया, CD को क्या ले लिया बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर आएगा, तो जब यहाँ पर पैरेलल के बीच में डिस्टेंस h थी तो यहाँ पर भी h रही होगी, तो ये भी h हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना हो जाएगा, हाफ इनटू CD को बेस लिया इनटू h हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया दोनों को ऐड कर दूं, यहाँ लिखता हूँ पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इनटू AB इनटू h प्लस हाफ इनटू CD इनटू h, हाफ h कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है AB प्लस CD। अच्छा बेटा AB और CD तो इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, CD की जगह AB रख दूंगा, हाफ h, AB और AB कितना हो जाएगा 2AB, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB मल्टीप्लाई h, यानी अगर ये बेस है तो हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझ के बात को। नेक्स्ट है जो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, लिख लो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर whose diagonals intersect each other at right angle।
उस क्वाड्रेटल का एरिया जिसके डायगोनल्स 90 पर मिलते हैं। इसके डायगोनल्स कहाँ पर मिलते हैं? 90 पर मिलते हैं। सुनो ध्यान से, ये क्वाड्रेटल मुझे गिवन ए, कैसी भी क्वाड्रेटल हो सकती है, डायगोनल्स को मीट किया AC एंड BD, कहाँ पर मिलते हैं? 90 पर मीट करते हैं। ओ पॉइंट किस पर मीट करते हैं? 90 पर मीट करते हैं। ओके, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। सुनो क्या फॉर्मूला, वो क्वाड्रेटल जिसका डायगोनल्स 90 पर मिलते हैं उसका एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। कैसे एरिया फाइंड करेंगे? सुनो, इन ट्रायंगल ABC, वही मैंने ट्रायंगल उठाई ABC, ABC में AC को बेस ले लिया, AC को क्या ले लिया? बेस। डायगोनल्स 90 पर मिलते हैं, ये भी 90 ये भी, तो B पॉइंट से BO परपेंडिकुलर है। BO क्या है? तो ये हाइट हो जाएगी BO और AC बेस होगा, तो एरिया ऑफ ABC C हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू OB। कोई डाउट? फिर ACD की एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD हाफ इंटू AC को बेस ले लिया, तो DO हाइट होगी परपेंडिकुलर है, तो हाफ इंटू AC इंटू DO। क्वाड्रेटल का एरिया, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया ऐड कर दो। एरिया ऑफ क्वाड्रेटल हाफ AC इंटू OB प्लस हाफ AC इंटू OD। हाफ AC कॉमन आ जाएगा, OB प्लस OD बचेगा अंदर। क्या बचेगा? OB प्लस OD। OB प्लस OD क्या हो जाएगा? BD। दिखाई दे रहा फिगर में? तो एरिया आ गया हाफ इंटू AC इंटू BD। AC एंड BD आर डायगोनल्स, तो आप एरिया ये भी लिख सकते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2। और याद रखना, कोई भी क्वाड्रेटल अगर आपके पास है, अगर उसके डायगोनल्स 90 पर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? 90 पर मिलते हैं, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। ओके, ये क्वाड्रेटल थी। अच्छा, तो इसका मीनिंग जो रोम्बस है लिख लेना, उसके बाद आप लोग पूछिए। जो रोम्बस है, अगर कोई रोम्बस होगी ABCD, रोम्बस के लिए बात श्योर है कि उसके डायगोनल्स कहाँ पर मिलेंगे? 90 पर मिलेंगे। ओके, अगर डायगोनल्स 90 पर मिलते हैं, तो डायगोनल्स कहाँ पर मिलते हैं? 90 पर मिलते हैं, तो रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2। रोम्बस हो या क्वाड्रेटल कुछ भी हो, अगर डायगोनल्स 90 पर मिल गए तो एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2। नोट करो। ये बात समझ आई ना सभी को? तो रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया बस आपका। रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों को पता ही, लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, काइट फिगर होते हैं आप लोग। काइट, अगर बेटा एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ऐसी कोई फिगर है, क्वाड्रेटल भी काइट A B C एंड D, AB और AD इक्वल है, BC और CD इक्वल है, ऐसे फिगर को आप लोग क्या बोलते हैं? काइट फिगर बोलते हैं। तो हम लोग पढ़कर आए हैं, तो काइट फिगर के डायगोनल्स हैं वो भी कहाँ पर मिलते हैं? 90 पर मिलते हैं। एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है और एक डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता। BM इज इक्वल टू MD होगा, बट AM इज इक्वल टू MC होना कंपलसरी नहीं। क्लियर? अच्छा, तो इसका एरिया भी कितना जाएगा? हाफ इंटू, क्योंकि डायगोनल 90 पर मिलते हैं, AC इंटू BD आ जाएगा। ठीक है, एक फिगर बचती है हमारे पास ट्रेपेजियम, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। ट्रेपेजियम A B C एंड D। ओके, ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल क्या है? CD। प्रूफ देख लेना इसका आपने एक बार, ठीक है, फिर हमेशा के लिए याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट बिटवीन देम।
इंटू हाइट बिटवीन देम, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच, एच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। और यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी एच सेम होगा, हर जगह एच क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है। देख लेते हैं इसका प्रूफ। ये ट्रेपेजियम ए बी सी एंड डी, AC को मीट कर दिया, AC को क्या कर लिया मीट कर लिया। हाइट h बोल दी, पैरेलल ट्रेपेजियम की हाइट क्या है h, तो यही होगी ना हाइट यहाँ से फिर यहाँ तक। तो वही दो ट्रायंगल्स के लिए निकालो, ABC का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू AB इंटू h हो जाएगा। ACD के एरिया की बात करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या होगा भाई, देखो यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये हाइट होगी ना इसकी, CD को बेस ले लिया, इसमें AB को बेस लिया था, CD को बेस लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ पर पेंडिकुलर डालूंगा, एक्सटेंड करने पर मीट करेगा, h ही रहेगा पैरेलल लाइन से, तो हाफ इंटू CD इंटू h ऐड कर दो, ट्रेपेजियम के लिए आ जाएगा हाफ इंटू AB इंटू h प्लस हाफ इंटू CD इंटू h, हाफ h कॉमन, अंदर क्या बचेगा AB प्लस CD, वही लिखा था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बनाए, सभी फॉर्मूलाज को माइंड में रखें और अपना जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट। ओके, थैंक यू।